करती हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही भजन बनना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, ऐसी विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी, उनकी भजन की रीति सुनेंगे तो आप लोगों के हो सकता है नेत्र सजल हो जाए। क्या करती हैं महाप्रभु जी? तो सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। कथा सबको पता होगी कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा थी कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह चले जाओ कि कल को अगर मेरे अंतिम समय का क्षण आवे तो तुमको आने में विलंब ना हो। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, वहां चले जाओ। तो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी चले गए। तब उनकी पत्नी घर छोड़ करके नहीं गई, महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखती हैं, उनकी मां का ध्यान रखती हैं। घर पर नित्य संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सबको प्रसाद पवाने की क्रिया करती हैं। लेकिन उनकी भजन की रीति कैसी? आज जितना अन्न घर में बनना है, और बंगाल में प्रथा है कि पूर्ण अन्न चावल है, चावल ही ज्यादा पाते हैं, दाल भात। महाप्रभु जी की भार्या वो एक पात्र में आज जितने चावल बनने उतने चावल के दाने रखती हैं, और प्रत्येक चावल को उठाती हैं और नाम जप करती हैं और उसको दूसरे पात्र में धरती जाती हैं, जब तक संपूर्ण चावल जो आज बन। कितने लोगों का प्रसाद बनना है? सैकड़ों तो महात्मा आने वाले हैं, सैकड़ों वैष्णव आने वाले हैं, ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनने वाली है। कोई 2-4 मुट्ठी चावल नहीं, परात भर के चावल होती थी। एक एक दाने को उठा करके ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए उन चावलों पर नाम जप करती, फिर उन चावलों को धो करके सिद्ध करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाती। ठाकुर जी के प्रसाद के बाद ठाकुर जी का भोग संतों में वितरण करवाती, माता जी को पवाती, सबको पवाने के बाद जो शेष बचता वो स्वयं पाती। ऐसा भजन विष्णु प्रिया जी का। हम कर सकते हैं ऐसा? यहां 16 माला हमारी रोज हो जाती हैं तो हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो असुर बन जाता है हमारे लिए। हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 16 माला हमारी रोज हो रही हैं। और यहां असंख्य अन्न के दाने, भात के दाने, चावल के दानों पर नाम जप करके पूरे विश्व को पवाने वाली ऐसी विष्णु प्रिया जी इसी बंगाल की भूमि पर आज के दिन प्रकट हुआ। वसंत पंचमी। कम से कम जितनी रोटी हम पाते हैं, उत्तर भारत के लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां रोटी पाते हैं। जितनी रोटी पाते हैं, प्रत्येक रोटी पर कम से कम आपको 10 माला तो करनी चाहिए ठाकुर जी के नाम की। काउंटिंग करो सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ता से लेकर रात्रि तक कितना पाते हैं आप लोग, और उतने का आंकड़ा लगा करके उतना भजन तो बनना ही चाहिए। तो ही वो अन्न आपकी बुद्धि सुधारेगा, मन सुधारेगा, नहीं तो विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल के लोगों के लिए कठिन इसलिए हो जाएगा, उनको तो एक एक दाना गिनना पड़ेगा। यहाँ तो भात खाते हैं और उतना ही भात खाओ जितना भजन बने आपसे। लेकिन उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि भात दाल के साथ मिला लो तो छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। कम से कम उनके अब ज्यादा पाते हैं तो 108 लड्डू बनाओ, प्रत्येक लड्डू को पाते समय ठाकुर जी का स्मरण करो। वो अन्न मन को विकृत नहीं, ये जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात जो है। जब अन्न ही साक्षात जगन्नाथ हो गए हैं, जब अन्न ही साक्षात महाप्रभु जी का अरे वो अन्न नहीं रहेगा, वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। और महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप हो जाता है। वो बुद्धि विकृत नहीं करता, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है।